एक मंदिर मस्जिद से, देखिए सब किनारे हो जाए लोग। समझा कि नहीं? क्या बिना पैसा जोड़ ले ये लोग से कुछ नहीं होता है। आप देखिए भारत में हर एक कम्युनिटी रहती है। सिखों का इतना बड़ा गुरुद्वारा, कोई कहेगा कि हम 5 रुपये में से हमसे रोक के मांगा गया है? अरे आपकी इच्छा, वहां दान पेटी बना है, दीजिए चाहे मत दीजिए, वहां जाइए, खाइए पिए, इज्जत से चलाइए। सबसे छोटी कम्युनिटी में कौन आ जाती है? पारसी। रतन टाटा पारसी। पारसी लोग सर्वाधिक दान देते हैं, सबसे ज्यादा दान देते हैं। आज जाके देखिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एशिया का टॉप हॉस्पिटल में आ जाते हैं वहां पे। और उस वहां पे जो रेडिएशन वगैरह की मशीन आती है, ये सब चीज इतनी महंगी हॉस्पिटल है कैंसर के लिए, और कैंसर का ट्रीटमेंट आप जानते हैं इतना महंगा हो जाता है जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर। तो बड़ा वो पैसे में वाले भी हैं वहां पे, और वो लोग अपने कमाई का अधिकांश हिस्सा दान दे देते हैं। सिख लोग, ये लोग भी दान देते हैं। जो कठोर नियम पालन करना है जैन लोगों का, आप होटल में जाकर हमको जैन थाली चाहिए, लहसुन प्याज आलू पूछू नहीं रहेगा उसमें, एकदम सुपर सादा। समझ में गया? सादा में भी सुपर सादा रहता है। तो पहले तीसरा अधिवेशन हुआ 1987, 1887। कहां हुआ? मद्रास। मद्रास का नया नाम चेन्नई। मद्रास का नया नाम चेन्नई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष। देखो कांग्रेस को जब स्थापना किया गया तो डिपेंड करता है आपकी बुनियाद कैसी रखी गई है। पहला देखिए हिंदू, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम, चौथा ईसाई। देखिए चौथा अधिवेशन 1888 कहां हुआ? इलाहाबाद। अध्यक्षता जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज अध्यक्ष, जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज अध्यक्ष, जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज, जॉर्ज यूल। समझ में नहीं गया? तो कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई किया गया इसको, ताकि कांग्रेस जो है एक यूनाइटेड रह सके, यूनाइटेड रह सके। लेकिन सब मेहनत नाश दिया कौन? जिन्ना। नाश दिया कि नहीं दिया? पूरा का पूरा नाश दिया यहां पे। ये अमित कुमार, आई एम मुस्लिम। अमित कुमार बाबू तुम कुछ हो, काम करो। हाँ, अपने जाति धर्म पे इतराते क्यों हो? कौन सा मेहनत लगा था तुमको उस जाति धर्म में? पैदा हुए होगे तो पता चला होगा जाति में आ गई लोग। नहीं समझे? इस चीज पे क्या उतराते हो? आज जिस धर्म को गरिया रहे हो, इत्तेफाक से अगर उसी धर्म में पैदा होते तो उसी के लिए लड़ रहे होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथे में कौन बने? पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। उसका पांचवा अधिवेशन 1889 कहां हुआ? अध्यक्ष बेडरबन। कौन? बेडरबन। बेडरबन 2 बार अध्यक्ष बना था। क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा अंग्रेज 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना? बेडरबन। कौन बना? बेडरबन। विलियम बेडरबन। विलियम उतना बोलने की जरूरत। बेडरबन। समझ में कि नहीं? बेडरबन। पहला अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी। पहला, दूसरा, तीसरा बदरुद्दीन तैयब, चौथा जॉर्ज यूल, पांचवा बेडरबन। पहला अंग्रेज, हाँ पहला अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष योमेश चंद बनर्जी। पहला अंग्रेज, पहला मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब, पहला पारसी। कांग्रेस का नाम संघ से बदल के कांग्रेस की सही। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कितनी बार? 3 बार। वो 2 बार ऐसे उंगली दिखाए तो 2 बार बोल दी सर। कितनी बार? 3 बार। जॉर्ज बेडरबन कितनी बार? 2। बेडरबन 2 बार। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत नाम। तो शुरुआती दौर में ना कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन अगर शुरुआती दौर से पूछेगा तो कुछ पूछबे नहीं, बस पूछेगा किसने किया अध्यक्षता, क्योंकि कांग्रेस के किए गए काम से ज्यादा चर्चा कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया है उसकी हो रही है। कुछ काम कैले रहेंगे तब तो नहीं समझ में आया कुछ। हाँ नहीं, साल याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना साल नहीं याद रखना है। जो जो हम बोलेंगे उसका ईस्वी साल सब याद रखना है, ठीक है। तृप्ति कुमारी करिए, बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स आ सकता है, सीबीएसई आईसीएसई रहना चाहिए, 99 पॉइंट समथिंग आ जाता है। बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड में तो मास्टर सब काटता है। हाँ? मात्रा लिखा है, आप ऐसे लिखिए कार्य ऐसे, तो उसको नहीं समझ में आएगा कार्य है। कोई विद्यार्थी है र को देखें कहां लिखा है, तो समझ में नहीं आ रहा है र यहाँ कहां लिखा है, र यहाँ होना चाहिए कार्य। और इसको कार्य नहीं पढ़ता है सरकारी मास्टर, कार्य। सरकारी स्कूल के टीचर लोग पता नहीं क्या इसको कार्य कहता है, कार्य। हम लोग परेशान थे कि ऐसा तो नहीं है कि नया मॉडल का ज है, कार्य। इतना ना इतना खखोरने लगता था लोग जिसका कोई हद नहीं समझ में आया। तो बड़ा मुश्किल है हिंदी मीडियम में ले आना। और जहां कुछ ले जाइएगा ना हिंदी मीडियम के मास्टर को कहने, तो आपको ये को फेवरेट डायलॉग बोलेगा, तुम लोग पढ़ता है, हम लोग के जमाने में तो ये हुआ करता। हाँ अरे दादा दादा आप ही तो थे नील आर्मस्ट्रांग, चांद पे से आप ही आए हैं, हम लोग के जमाने में ये हुआ करता था। यहाँ पे अरे आपके जमाने में क्या होता था पहले, ये का जमाना देखिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत?
2 बार अध्यक्ष बने। छठा अधिवेशन क्या हुआ? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता। समझ में गया? उसके बाद देखते हैं हम लोग 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, पहले कांग्रेस नहीं था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए पहला दूसरा खत्म, संख्या वाइज खत्म। अब यहां से इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है। यहां से इससे पहले जो भी अध्यक्षता पूछेगा वो नाम पूछेगा किस आदमी के बारे में। अब यहां काम पूछेगा। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तो उस समय उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। 1896 में कलकत्ता अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। और क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया। समझ में आ गया? अब वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक जिंदा रखने के लिए कोई कहेगा कि हम गाएंगे और कोई कहेगा हम नहीं गाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई कहेगा कि तो क्या दिक्कत है भैया वंदे मातरम में? देखिए अब सबका अलग अलग थॉट होता है। इस्लाम धर्म की एक परंपरा है, वो एक ईश्वरवाद है। इस्लाम धर्म कितना ईश्वरवाद? एक है। जैसे और हिंदू धर्म बहुईश्वरवाद है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो मुख्य हो गए लोग। फिर इनके अवतार, कृष्ण जी अवतार हैं, राम जी अवतार हैं, बहुत सारे भगवान हैं यहाँ पे। तो इस दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये हो जाता है कि बहुत सारे भगवान को हिंदू धर्म भगवान है इनमें यहाँ पे अलग अलग जरूरत पे, जैसे पैसा वैसा चाहिए तो सीधे लक्ष्मी जी। इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं, सीधे बात। इस्लाम धर्म में एक और चीज क्या गया है कि आपको दूसरे किसी की जब एक ही है तो पूजा कर नहीं सकते। अब जबकि यहां पे होता है वंदे मतलब होता है वंदना करना। वंदे मतलब क्या होता है? वंदना करना। अब मातरम मतलब मातृभूमि की पूजा करना। तो इस्लाम धर्म का कहना है कि भाई देखो, जितना प्रेम इस देश से आप बाकी धर्म के लोग करते हैं वो भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो इसकी पूजा करने की बात जो है वो क्या है कि भाई जो धार्मिक रूल है उसके हिसाब से वो पूजा बस किसकी कर सकते हैं? किसकी कर सकते हैं? एक की पूजा कर सकते हैं। अब इसी को राजनीतिक रूप से धोके पकड़ लेता है कि ना रुक देते, बोल वंदे मातरम, बोल यहाँ पे। वो कहेगा कि हमने, भाई जब आप किसी को समझा नहीं सकते हो तो अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते हो, कंफ्यूज कर दो, बोल दो, काम खत्म। नहीं बोलोगे तो खींचेगा बिना मतलब का, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकेगा। नहीं समझ में आया? पूजा आप बोल देने से थोड़े पूजा हो जाता है। इसलिए देखिए मुस्लिम लोग ना अपनी मम्मी पापा के पैर नहीं छूते। मुस्लिम धर्म में किसी का पैर नहीं छुआ जाता। मुस्लिम धर्म में कदम बोसी की चर्चा है, मतलब पैर को चूमने की चर्चा। इसे कैसे है? चूमने। अरे थोड़ा बहुत डिफरेंस अंतर है, तो कोई हिंदू धर्म में ऐसे कर देता है। मुसलमान धर्म में पैर को क्या कह देता है? चूम लिया जाता है। माँ बाप जो हो गए या महान आदमी हो गए उनके पैर को क्या किया जाता है? चूम। तो इस्लाम धर्म में क्या है? पूजा नहीं करते। तो वंदे मातरम मतलब, हाँ अच्छा एक बात बताओ, वंदे मातरम सपोज करो एक ट्रेन है वंदे भारत, दोनों में क्या डिफरेंस है? वंदे मातरम मतलब मातृभूमि की पूजा, अब वंदे भारत मतलब भारत। कहाँ कौन ट्रेन है आपका? वंदे भारत। नहीं समझ में आया? असल वंदे मातरम बोले ना, वो नहीं बोलेंगे। ट्रेन कौन है? वंदे भारत। दोनों बतिया बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोदी जी का दिमाग देखते हो कितना दूर है। अच्छा तू ही नहीं बोलते, एक रेम पर बोल भाई तू नहीं समझे। और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर एक तरह से देख लीजिए तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसे किसी के बोल देने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो जाएगा और कोई ना बोल देने से कोई बहुत बड़ा देशद्रोह नहीं हो जाएगा। मुख्य धरातल से सोच के देखिए कि अगर हम वंदे मातरम बोले तो क्या इसका मतलब हम एपीजे अब्दुल कलाम हो गए? लेकिन एक होता है ना कि कोई चीज धार्मिक रूप से, अब धार्मिक चीज ऐसा होता है ना बाबू कि उसमें दिमाग काम नहीं करेगा। प्रेम, धर्म और राजनीति ये मेंटेलिटी पे चलता है। अब किसी के कोई बोल दिए मौलवी साहब की नहीं बोलना है, बस अब क्रॉस क्वेश्चन खत्म। नहीं समझ आया? क्रॉस क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया यहाँ पे। अब कोई दिमाग थोड़ी लगाता है यहाँ पे। तो बोल, जबकि वंदे मातरम जब गाया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। जब पहली बार गाया गया तो अध्यक्ष कौन थे? हम। तो अलग अलग जगह पे होता है राजनीति। इस मुद्दे को देखिए धरातल से उठ के राजनीति ज्यादा भेज दिया गया इस सब चीजों पे। और राजनीति में ना इंसान वन साइडेड होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अजीब टाइप का वन साइडेड होता है यहाँ पे। अब किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहिएगा कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, तो कहेगा कि बीजेपी से पूछो, कांग्रेस से पूछो, नहीं ना इलाज करेगा ना। लेकिन अगर कांग्रेस से पूछेगा कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया था, घोटाला, तो कांग्रेस बीजेपी से पूछो। अब बीजेपी से कहिए कांग्रेस से पूछो। अरे भैया जो पूछ रहा है उसका है तोरे बस का तो बोल। नहीं समझ में आया? किसी को दिखा? हम एक आदमी से बोले थे एयरपोर्ट के बारे में कि एयरपोर्ट वहां बहुत खतरनाक है, बड़ा कर दीजिए। तो कह रहे कांग्रेस से पूछे। तो हम इसका मतलब आपके बस का नहीं है? पूरा बात बोलिए। जब आप कांग्रेस वाला बोले कि बीजेपी से पूछो तो दोनों पूछ कि हमारे बस का नहीं है, बीजेपी से पूछ। अब बीजेपी वाला बोले तो मत बोलो पूछे पूछो, तोरे बस का नहीं है बोले यहाँ पे। तो ये राजनीति और धर्म बड़ा उटपटांग होता है। इसमें आप जाइएगा ना तो इसमें ऐसे लोग, इसमें किसका बोलबाला है? कम पढ़े लिखे लोग का। थेथर लौट जाएगा। हाँ ऐसे कैसे होता है? ये हो तो। और ये थेथराई का जो सुप्रीम लेवल की थेथराई होती है वो हम लोग यहाँ हो जाती है, एकदम सुप्रीम लोग का, वन साइडेड एकदम।
यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए, भारतीय लोकतंत्र अभी कच्चा लोकतंत्र है, बच्चा अनमेच्योर लोकतंत्र है। हम लोग काम के लिए वोट नहीं देते, किसी को जिताने के लिए देते हैं। हमारा आदमी जीत गया, काम करे ना करे, मर्डर करे, गोली मारे, गरियाए, कुछ करे, सब जीत गए लोग, जीत गए लोग एकदम। और किस लिए वोट देते हैं हम लोग? वो तो उन नेताओं की मेहरबानी है जो काम कर देते हैं। सच में आप ध्यान से देखो, काम के लिए वोट किसने दिया था? सोचिए, आप जिसको पानी पी पी के बेईमान बोलते हो नेता मंत्री को, कितने मेहरबान है जो काम तो कर देते हैं। बिहार में तो कईयों काम के लिए वोट नहीं दिया जाता। बिहार में किसी का पूरा नाम पूछ लीजिएगा तो आप बता दीजिएगा किसको वोट डालेगा। यहाँ पे पूरा नाम इतना ज्यादा था बिहार में ये चीजें कि दुश्मनी निकाले जाने लगी पूरा नाम पूछ के। एक समय था कि जब पूरा नाम पता कर लिया तो पता चल जाता किसको वोट देगा किसको नहीं देगा, तो नाम से दुश्मनी निकाला जाने लगा। तो बिहार के लोगों ने एक अलग टाइप का सिस्टम निकाला, टाइटिले गायब कर दिया, कुछ कुछ जोड़ने लगा। राज समझ गया, सोहन राज पता नहीं है कौन है, सोहन आनंद पता नहीं है कौन चाहिए। तो ये जुगाड़ लगाया यहाँ पे। अभी आप लोग यंग पीढ़ी वाले लोग नहीं समझ में आता, बहुत खतरनाक समय आ गया था यहाँ पे। तो रहमतुल्लाह सयानी के समय क्या कहा गया? वंदे मातरम। बाकी पढ़ा दिए हैं वंदे मातरम के रचयिता। एक्चुअल में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किताब लिखा था आनंद मठ, उसी में से एक का पन्ना निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? वंदे मातरम। समझ में आ गया कि नहीं? आजाद आगे बढ़े। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई ने। पढ़ाया था ना भारत का धन पर। 1905 अधिवेशन कलकत्ता बनारस, 1905 का बनारस, 1905 का बनारस। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण, आगे बढ़े, गोपाल कृष्ण गोखले। इस आंदोलन में क्या पारित किया गया? स्वदेशी। और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, इसी आंदोलन के समय 1905 में ही बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था और बंगाल का विभाजन सितंबर में हो गया, अगस्त सितंबर में कंप्लीट हो गया। तो उसी को और मजबूत करने के लिए उसी साल जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिसंबर में, तो क्या पारित हुआ? स्वदेशी आंदोलन। तो 1905 बनारस अधिवेशन, 1905 कौन सा शब्द? स्वदेशी। 1905 में ही क्यों हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन ही चलाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? हाँ? महात्मा गांधी जी के क्या थे? गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। समझ में आ गया नहीं? आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1906 यहां आते आते बवाल हो गया। 1906 अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता। यहां से बवाल दिखना चालू हो गया। गरम दल वाले गरियाने लगे सब। किसको? नरम दल वाले। सही, खाली नौटंकी करके रखा है तुम लोग यहाँ पे, काम धाम कुछ है नहीं यहाँ पर, अंग्रेजों में हाँ मिलाना है और कुछ काम धाम तो करता नहीं है। तो नरम दल वाले कहा आराम से करो, नहीं तो फिर 1857 की क्रांति में कौन सी कर लिया था तुम लोग, नहीं समझे? तो इस अधिवेशन जो थे अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या कहा कि स्वदेशी आंदोलन के जगह पे अब स्वराज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वदेशी के बाद स्वराज, स्वदेशी के बाद स्वराज होना चाहिए। समझ में? जैसे टेस्ला कंपनी भारत में अपना कारखाना खोल दे तो मेड इन इंडिया तो लिखेगा ही, तो स्वदेशी हो जाएगा, स्वराज नहीं होगा। तब होगा जब टाटा कंपनी भारत में बनाए। तब यहाँ पर आजकल देखते हैं ना, टाटा कंपनी का भी बहुत खतरनाक ईवी आ गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यहाँ पे। हालांकि टेस्ला फेमस है ड्राइवरलेस गाड़ियों के लिए कि उसमें ड्राइवर नहीं रहता है, अपने से चलती है। इंडिया में कहीं सक्सेस ना होगा। इंडिया में ड्राइवर बैठैला के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं समझे? अब भारत में गर्मी पड़ता है ज्यादा, कहीं अपने से स्टार्ट हो गया, लगा भागने गाड़ी, तो आदमी तो परेशान हो जाएगा यहाँ पे। नहीं समझा? बड़ी रिस्क होता है गाड़ी वगैरह में। तो स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी गोपाल कृष्ण गोखले कहां पे? बनारस। स्वराज दादा भाई नौरोजी कहां पे? कलकत्ता। सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हो गए सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आएगा 1907। अब 1907 देखिए, 1906 में ही बवाल हो गया था कि कांग्रेस किसी काम का नहीं है। यही समय था करजन के रिटायरमेंट का। तो करजनवा खुश होकर कहा कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है, अंतिम समय गिन रही है, और हमारे भी रिटायरमेंट का समय है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं इसे मरता हुआ देख सकूं या इसे मरने में सहयोग कर सकूं, क्योंकि गरम दल वाले अब किसी के सुनने वाले नहीं थे। और गरम दल वाले ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के थे। कहां के थे? ग्रामीण। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादातर गरम दल के होते भी हैं। गांव में जो मार होगा, ये टोला से वो टोला चाहिए, गांव से वो गांव में, टोला में उतना मजा नहीं आता है। गांव से जब होगा ना, तब देखिए क्या मजा आता है। कई मोर्चे पे लड़ाई होती है। नहीं समझ आया है? ये गांव से वो गांव बहुत जबरदस्त होता है। और उसका साइड इफेक्ट कुछ दिन बाद दिखता है। रास्ता पे चौराहा पे अगर ये गांव का आदमी वो गांव में दिख गया तो पीट देता है, रास्ता में पीट देता है। बस में से उतार के पीट देता है सर। ये बाप हो बाप। हाँ, अरे बाप रे बाप। हम लोग दो गांव का झगड़ा था
और में बारात आई हुई थी, पहले से झगड़ा चल रहा था, और में बारात थी तो दो गांव का पहले से झगड़ा था, यहाँ बारात आई थी तो ई गांव में झगड़ा था, तो ई गांव का आदमी बिना बोले बरतिया में खाना खाने चल गया, एगो तो बिना बोले गया, दूसरा पहले दूसरा मार हो गया उसमें। हम लोग भी बारात में गए थे, हम लोग को क्या पता कि पुराना दुश्मनी, हम लोग भाग गए लोग। बारात में मार हो जाता है गांव में, तो जल्दी जल्दी पूरी सब्जी है तेन प्लास्टिक में प्लेटों में लिए और जल्दी बांध दिया, बांध भाग भागो बांध के आदमी भाग गया, भागो मार हो गया था वहां पे। पूरी सब्जी छोड़ेगा जी। हम लोग बारात में जाते थे, एक दिन पहले से खाना छोड़ देते थे। अब बोलेरो में उतरने से पहले बेल्ट ढीला करके और घरे से हजमोला लेके जाते थे, घरे से हजमोला लेके जाते थे। और सलाद में ना नींबू पहले निकालते थे भाई पची। अरे बाप बाप, एगो हम लोग के साथ ऐसा ना खा लिया था ना कि छलक रहा था उसका, ऐसे पेटों में था, छलक रहा था यार, डर लग रहा था फेंक मत दे। और ध्यान और चल ठीक से नहीं रहता, भगवान ये भगवान आज बचा लियो। ऐसा खा लिया था ना कि सांस लेने में को दिक्कत हो रहा था। तो देखिए विभाजन जो 1906 से ही प्लानिंग हो गई थी, लेकिन 1907 में गरम दल और नरम दल वाले टिक गए सबकी ना। अब अध्यक्ष बनेगा तो गरम दल वाला ही बनेगा, तो गरम दल वाले सब कहेंगे कि ना हम क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। अब देखिए इस अधिवेशन में विवाद का मुख्य कारण गरम दल वाले किसे अध्यक्ष बनाना था, लाला लाजपत, ये तो भयंकर गरम दल वाले, और नरम दल वाले बनाना चाहते थे रास बिहारी बोस को। नरम दल वाले और गरम दल वाले लाला लाजपत, हाँ लाला लाजपत राय। किसी को कोई दिक्कत, लाला लाजपत राय। अब बताइए लाला लाजपत राय तो भयंकर गरम दल वाले, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत। अब दोनों में भीषण बवाल हो गया। तब हुआ क्या कि लास्टली जब हुआ तो रास बिहारी बोस को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष। तो गरम दल वाले ने कहा कि 1985 से तुम लोग अध्यक्ष बनते आ रहा है नरम दल वाला, और फिर तुम बना दिया किसको, रास बिहारी बोस को। किसे बना दिया, रास बिहारी बोस को। तो गरम दल वाले ने कहा कि ना अब हम अलगा रहतो, खाना काल से अलगा बनतु, तो अलगा रहने लगा सब कौन, गरम दल वाला, कौन गरम। और 1907 में गरम दल और नरम दल बढ़ गए दोनों बढ़ गए। अंग्रेजों ने कहा कि आहा शांति मिला, ससुरा हम ही लोग ने गलती से कांग्रेस बना दिया था, इस एकवट के कुछ बात बोलते थे। अब गरम दल वाला आया, सब जहां तहां अंग्रेज को पीटना चालू किया, सब जहां तहां पीटना चालू किया। सब कहा कोई दिक्कत नहीं, सदस्य बनो गरम दल का, धो दो जहां मन वहां। अब कोई चाय वाला सदस्य बना, देखा कि अरे चाय पीने आया, खौलाया चाय, हाँ एकदम बन रहा है यहाँ पे, खौल गया तो फेंक दिया मुंह, चटक चाय पिएगा। यहाँ जानता है नरम दल के हैं, गरम दल के हैं यहाँ पे। तो अंग्रेज सब सतर्क होकर रहने लगा, सब पते नहीं चलता था अंग्रेज सबको कि पीटेगा कौन। जब तैयार होके आता था सब तो हाथ जोड़ता था, मैं नरम दल कहा अरे यार तुम नरम दल वाले, हम तैयार होके आए थे, छोड़ो बंदूक, टहलते हैं उधर। कौन बाजार दिया 2-3 झापड़, गरम दल। परेशान हो गए सबको अंग्रेज सब, यार यहाँ पे दिखता तो कोई वर्दी तो थी नहीं अलग से, सामान्य दिखता था यहाँ पे। गरम दल नरम दल आराम से वहां पे रहता था यहाँ पे। अंग्रेज सब नॉनवेज खाने के शौकीन, कोनो गया चिकन मटन खरीदने, घोंप दिया, नहीं समझा, घोंप दिया वहां पे। तो हम लोग यूनाइटेड नहीं थे उस समय, नहीं तो इतना भी ज्यादा अंग्रेज हम लोग को नहीं हम सता सकते थे। हम लोग जाति धर्म राज्य इस समय बटे हुए थे लोग यहाँ पर। एक राजस्थान में 5 गो राजा, बिहार में देखिए ना हथुआ के अलग राजा, मधुबनी के अलग, गोपालगंज के अलग, ये तरीके का जिला बन के राजा बनोगे इलायची दाना की तरह, तो क्या होगा। राजा देखना है तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक है कि नहीं, समुद्रगुप्त, इतनी मुरब्बा बराबर राजा हो जाएगा, तो कोनो ना कोनो हरा के चली जाएगी। बाबर झाबर खिलजी, ये जो उधर से आगे लोग ये सब आ सकते थे समुद्रगुप्त के समय। समुद्रगुप्त गोड़ दबा था 300 से आगे आया, चल गोड़ दबा, बेटी उटी है तो। और रहती तो क्या कर लेता, ब्याह पक्का ब्याह कर लेता। कहा था ब्याह तो कर लिया, ब्याह है और एक काम करो ये पूरा एरिया दहेज में दे दो हमको। एक से एक तो था सब पहले के समय में यहाँ पे। हालांकि पहले ये बड़ा कॉमन डिप्लोमेसी होती थी, ब्याह हुआ करके, और युद्ध का रुख बदल देते। रजिया सुल्तान को देखिए ना, लड़ने गई थी, ब्याह कर ली। और रजिया सुल्तान ने दिमाग लगाई कि लड़ाई अगर खत्म हो जाएगी, युद्ध में लड़ेंगे 1-2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, ब्याह करेंगे जिंदगी में कभी युद्ध खत्म नहीं होगा। अगर ब्याह हो जाए ऐसा नहीं होता है। लड़का लोग बताओ ऐसा होता है कि नहीं। रजिया सुल्तान ने क्या सोच के विवाह किया, जीवन भर युद्ध चलता रहेगा, जीवन में शांति। अरे बाप बाबा, अरे बाबा शांति। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए फाइनली अध्यक्ष कौन बन गया, जिस कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907। बताइए 1896 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी, ये रहे 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी। क्या गाया गया,
वंदे मातरम। क्या कहा गया? वंदे मातरम। बताइए 1905 बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई क्या हुआ था? स्वराज। क्या हुआ था? स्वराज। और 1907 सूरत अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता रास बिहारी बोस। और गरम दल वाले किसे बनाना चाहते? और यहां से कांग्रेस में क्या हो गया? टूट हो गया। कांग्रेस में क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन 1900, कांग्रेस का विभाजन 1907। 1908 मद्रास अधिवेशन में इसमें रास बिहारी बोस द्वारा किया गया। इसकी अधिवेशन में कांग्रेस का क्या गया? संविधान बना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला याद रखेगा। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम। अब देखो ध्यान से, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया और 1911 में यह घोषणा कर दी गई कि बंगाल भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। अब 1 जनवरी को दिल्ली कर भी दिया गया। दिल्ली का जब आयोजन किया गया तो दिल्ली दरबार बुलाया गया था और ब्रिटेन के राजा आए थे जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम जब समुद्र के किनारे आए थे बंबई में तो उनके लिए गेट बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया, उतने के लिए कि इस गेट से कौन आएंगे? राजा। आज अगर आप ताज होटल में जाइएगा ना, ताज होटल जस्ट उसके सामने है ताज होटल, दोनों आमने सामने। गेटवे ऑफ इंडिया से जैसे एंट्री करेंगे सामने क्या है? ताज होटल। समुद्र के बीच में है। नहीं तब तुम दूसरे किला में चल गई। मुंबई का ही है, हम ही गलत जानते हैं। हो सकता है समुद्र के किनारे है बबनी, समुद्र के किनारे है। समुद्र का बीच एक अलग हो गया, द्वीप हो गया। ऐसे समुद्र खत्म हो गया, इंडिया यहां जैसे आ गए यहाँ पे, तो ये आ गया गेटवे ऑफ इंडिया। हेल के आ गई ताज होटल, इधर चल गई तो बंबई बंदरगाह। घाट होता है ना, इसे लाइन से घाट है वहां पे, तो समुद्र के बीच में कहां से देख लेते हो? अच्छा, कहने का मतलब वही था, समुद्र का किनारा भी वही है और समुद्र का बीच भी वही है। नहीं समझे? अब बताओ कंफर्म हुआ कि नहीं? रजिया सुल्तान ने आखिर क्यों डिसीजन लिया था? ससुरा युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। देखो हेड भी मेरा, टेल भी मेरा। तो सेम वहीं पे है ताज होटल वगैरह पे, देखिएगा। और वहां कबूतर वगैरह पे लोग दाना वाना खिलाते हैं लोग वहां पे। तो अच्छा, कबूतर वाले बड़ा समझदार निकले, कबूतर पाल लेते हैं लोग, ले आके रख देते हैं, एक बोरा दाना रख देते हैं। आप दाना खरीदिए, कबूतर को खिलाइए। बड़े शहरों में ना ये चीज ठीक लगता है कि वहां ये सब चीजें एक जगह है। यहाँ तो कबूतर में पकड़ ले जाएगा। कबूतर वो समझदार है, भाग जी। तो दिल्ली उल्ली का कबूतर हो उसी टाइप का है सर। कहता ये आदमी के बस का हम लोग को पकड़ लेना है। फ्लैट में रहते रहते गोड़ा जाम हो गया इसका, लिफ्ट से उतरने वाला हम लोग को दौड़ा पाएगा? कबूतर वो जानते हैं हम लोग वाला, अरे को पकड़ लेगा कबूतर में। तो 1911 में कहा अधिवेशन हुआ? इसी समय कौन आए? जॉर्ज पंचम। और उनके स्वागत में गाया गया जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 1896 में वंदे मातरम और 1911 में दोनों किस शहर में? कलकत्ता। दोनों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लेकिन 1896 में अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी और गाया गया वंदे मातरम। और 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में विशन नारायण, कौन थे? विशन नारायण। अब क्या गाया गया? जनगण मन अधिनायक जय है। ये तो बाद में ना राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत बना, जब ये संविधान लागू होने गया 1950 में, तब। उससे पहले तो ये नॉर्मल संगीत गीत के तौर पे ही गाया जाता था। समझ में आ गया कि नहीं? दिल्ली का कबूतर भी सीबीएसई बोर्ड का होता है। हाँ, कबूतर वहां सब सीधे रहते हैं सर। कहीं पे भी खाना पीना दीजिएगा तो सीधे रहता है। यहाँ पे तो कौन ऐसे खाना देगा, ध्यान से देखते रहेगा, ध्यान से पकड़ लेंगे, पकड़ ले लोगे। अब हमारी घरे रहा तो घरे ले आएगा, पैर में रसरी बांधेगा, कभी खुश रहेगा कोई? हाँ, खा जाता है कबूतर, कबूतर खा जाता है। मुर्गा उर्गा कम पड़ गए सब क्या? कबूतरवा में निकलेगा कौन चीज? इतनी कबूतर में तो इतनी सा तो उसमें रहबो करेगा। तो होता है कभी कभी यहाँ पे जी, सब चीजों को ज्यादा वो नहीं वो करना चाहिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कछुआ उछुआ पालना शुभ होता है। स्टील का कछुआ पालो, नहीं चलेगा, उसको दुख नहीं होगा। स्टील का कछुआ पाल लो। अरे कछुआ खुश रहेगा तभी अच्छा संदेश माना जाता है। इतनी चूंकि लोटा में कछुआ पाल लोगे, उसको खुश कहां से रहेगा वहां पर? आगे बढ़े तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन, विशन नारायण क्या कहा गया? अब बाकी जनगण मन के बारे में आपको पढ़ा दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के समय लिखा गया था यहाँ पे। किसी को दिक्कत? बांकीपुर 1912 बिहार में, बांकीपुर है ना। अरे जो बड़का बांकीपुर पोस्ट ऑफिस देखोगे सब्जी बाग के पास, गांधी मैदान से जस्ट पहले बड़का सा लिखा होगा बांकीपुर पोस्ट ऑफिस। समझ में नहीं गया? ये विधानसभा का भी एरिया है बांकीपुर विधानसभा, वो एरिया बांकीपुर कहलाता है। जेल था बांकीपुर जेल, राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? बांकीपुर जेल में। अभी वहां पे स्टेशन देखिए, वो पुलिस स्टेशन है बांकीपुर थाना।
बांकीपुर पुलिस स्टेशन है, सब्जी बाग बांकीपुर पुलिस स्टेशन है वहां पे उस समय। आगे बढ़े तो 1896 से एकदम आपको बढ़िया से याद रखना है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी। क्या कहा गया? 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण को स्वदेशी या स्वराज? स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 में, तो स्वराज आंदोलन कहां से आ जाएगा? स्वदेशी। 1906 दादा भाई नौरोजी, कहां पे? कलकत्ता। कौन सा अधिवेशन? स्वराज। और 1907 सूरत, गरम दल और नरम, गरम दल और नरम दल। और जनगण मन कब गाया गया? 1911। वंदे मातरम 1806। दोनों किस शहर में? जब वंदे मातरम गाया गया तो अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी, और जब जनगण मन गाया गया तो बिशन नारायण। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो अध्यक्ष रास बिहारी बोस। स्वराज आंदोलन के समय दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी आंदोलन के समय गोपाल कृष्ण गोखले। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। पहले पारसी अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष यमेशन बनर्जी। कांग्रेस अधिवेशन किस महीने होता था? दिसंबर, साल के लास्ट में। किसने कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन? हाँ, डफरीन ने। किसने? डफरीन में बहुत जरतुआ था। जरतुआ समझते हैं? देख जरना नहीं, देख जरना नहीं समझते हैं? देख के जरने वाला। देख जरना कौन था? हाँ, डफरीन में एक नंबर का देख जरना था। वो देख देख जरता था, उसको लगा कि उसकी ही पूजा पाठ हो, उसी को लोग माने, डफरीन को। लेकिन जैसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जॉर्ज यूल को। किसे? जॉर्ज। परपरा के लग गया किसको? डफरीनवा को लग गया, लहर गया डफरीनवा को कि हमारा अध्यक्ष नहीं बनाया ऐसा, जॉर्ज यूल को बनाया ऐसा। परपरा के लग गया किसको? डफरीन को। डफरीनवा लगा मुंह पिया राहू करने, लाल पी मुंह एकदम तरना गया कि हमरा छोड़ दिया। तले कांग्रेस वाला सब बना दिया सब बेडरबन को, और वो लहरा गया किसको? डफरीन को। डफरीनवा लहर गया। अध्यक्ष जरना जानते हैं क्या बोला था? कांग्रेस मतलब कौन सी? मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन है, और क्या है? हमको देखो बैंड पार्टी वाला ड्रेस पहन के बैठे हैं। तो कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन किसने? हाँ, डफरीन कहा। किसने कहा? डफरीन कहा। गांव में भी ऐसे होते हैं लोग। हाँ, वो एक पंचायत फिल्म में नहीं है ना, ऐसे वाला करता, देख रहा है विनोद, वो देख जरने ना रहता है। अच्छा, उसकी पत्नी भी उसी तरह खतरनाक रहती है? नहीं रहती है। भूषण नाम रहता है उसका, पता नहीं, भूषण उसी का नाम रहता है ना। पंचायत आप लोग देखे कि नहीं? हम पूरा ना देखे हैं, तनी मनी देखे हैं, मेन मेन चीज। हाँ, सची जी का ट्रांसफर हो जाता है जी, लास्ट में हो जाता है। और रिंकी का पानी टंकी में रहती है। पूरा पूरा हम ने देखे, उतना टाइम ही नहीं मिला, उतना लंबा वेब सीरीज देखा जाए यहाँ पे। चलिए अब आगे समझ में आ गया ना। अब इसके बाद वाला आप लोग देख के आएंगे ताकि पढ़ाना इजी रहेगा। समझ में आ गया? हम तो यहाँ तक याद करा दिए 1911 तक। 1911 तक याद करा दिए ना। 1912 बांकीपुर माधोलकर क्या बनाया गया? अध्यक्ष। अब 1916 आपको याद है? याद है कि नहीं है? कैसे याद हो गया? लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चंद मजूमदार, महात्मा गांधी गए थे, याद है कि नहीं? 1917 एनी बेसेंट याद रहेगा? 1917 याद रहेगा? 1917 कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट। 1918 दिल्ली अधिवेशन मदन मोहन मालवीय। तो आप लोग को 1925 तक देख के आना है। कहां तक? आपके पास पीडीएफ है, मटेरियल है, आपको 1925 तक देख के आना है। सरोजिनी नायडू तक देख के आना है। कहां तक? उसके बाद से फिर हम पढ़ा देंगे आपको, फिर कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हो जाएगा। डफर मतलब मूर्ख होता है, उसका नाम डफर नहीं डफरीन था। क्या नाम था? डफरीन। चलिए नेक्स्ट क्लास टुमारो।